अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 1 को पढ़ेंगे। अटीनी क्रिएचर। अटीनी क्रिएचर एक नन्ही मखलूक। टीनी नन्ही छोटी। अटीनी क्रिएचर एक नन्ही मखलूक। क्रिएचर कहते हैं मखलूक को, एक नन्ही मखलूक। यहाँ पर है सबसे पहले गेटिंग स्टार्टेड। गेटिंग स्टार्टेड का मतलब होता है किसी चीज़ को शुरू करना। गेटिंग स्टार्टेड किसी चीज़ को शुरू करना। लुक एट द पिक्चर बिलो। ये जो नीचे पिक्चर्स दी गई हैं इन्हें क्या करना है, आपने देखना है। नीचे दी गई जो तस्वीर हैं इन्हें देखना है। आसिम इज़ वेरी हैप्पी। आसिम इज़ वेरी हैप्पी। आसिम बहुत खुश है टू सी देख कर कलरफुल फ्लावर्स, रंग बिरंगे फूल। अ ब्राइट शाइनी सन, एक रोशन चमकते हुए सूरज को देखकर। अ क्लियर ब्लू, शफाफ मतलब साफ नीले आसमान को। अ क्लियर ब्लू स्काई, एक साफ शफाफ नीले आसमान को। एंड बटरफ्लाइज और तितलियों। आसिम बहुत खुश है क्या देखकर। आसिम बहुत खुश है टू सी देखकर रंग बिरंगे फूल, चमकते हुए रोशन चमकते हुए सूरज को, एक साफ शफाफ नीले आसमान को और तितलियों को देखकर आसिम बहुत खुश है। ही इज़ थैंकिंग, वो शुक्र अदा कर रहा है अल्लाह ताला का। फॉर ऑल दीज थिंग्स, इन सब चीज़ों के लिए। वो इन सब चीज़ों के लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा है कि अल्लाह ताला ने जो हमें नेमतें दी हैं हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। ये देखें कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई हैं, हमारी दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए। अब यहाँ ये है लेट्स टॉक। इसका क्या मतलब है कि आए बातचीत करें। लेट्स टॉक, आए बातचीत करें। डू यू सी डिफरेंट थिंग्स। डू यू सी, आप देखते हैं क्या, आप देखते हैं डिफरेंट थिंग्स मुख्तलिफ चीज़ें अराउंड यू, अपने इर्द गिर्द। दैट अल्लाह हैज़ मेड फॉर अस, जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई हैं। नेम अ फ्यू ऑफ देम, उनमें से चंद के नाम लिखें। क्या आपने इर्द की चीज़ें देखी हैं जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई हैं, उनमें से आपने चंद के नाम लिखने हैं। ठीक है, अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं जो अनकाउंटेबल हैं, जिनको हम काउंट ही नहीं कर सकते। ठीक है, इतनी ज़्यादा चीज़ें अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई हैं, लेकिन यहाँ पे आपने चंद चीज़ों के नाम लिखने हैं। आपने क्या लिखना है इसका कि यस, इसका आंसर क्या है, यस, जी हाँ। आई हैव सीन डिफरेंट थिंग्स। आई हैव सीन डिफरेंट थिंग्स, कि हमने मुख्तलिफ चीज़ें देखी हैं अराउंड में। आई हैव डिफरेंट थिंग्स, आई हैव सीन डिफरेंट थिंग्स अराउंड, मैंने अपने इर्द गिर्द बहुत सी चीज़ें देखी हैं। दैट अल्लाह हैज़ मेड फॉर अस, जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई हैं। दैट अल्लाह हैज़ मेड फॉर अस, जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई हैं। जैसे हमारे इर्द गिर्द हम क्या देखते हैं, प्लांट्स है, एयर, अर्थ, स्काई, अपने पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं। ठीक है, इनको देखते हैं। तो इस तरह की चीज़ों के आपने नाम लिख देने हैं जो आपकी मर्ज़ी हो, जो अल्लाह ताला ने बनाई हैं चीज़ें उनमें से। डू यू थैंक अल्लाह फॉर ऑल ऑफ हिज ब्लेसिंग्स। हाउ, क्या आप अल्लाह ताला की सारी नेमतों का शुक्र अदा करते हैं। हाउ, कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपने क्या लिखना है कि यस, जी हाँ। आई थैंक अल्लाह, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। यस, आई थैंक अल्लाह फॉर ऑल ऑफ हिज ब्लेसिंग्स। फॉर ऑल ऑफ हिज ब्लेसिंग्स। ठीक है, यस, आई थैंक अल्लाह फॉर ऑल ऑफ हिज ब्लेसिंग्स, कि मैं अल्लाह ताला की तमाम नेमतों का शुक्र अदा करता हूँ। किस तरह से अदा करते हैं हम, किस तरह से अदा करते हैं। आई से 5 प्रेयर्स, हम 5 नमाज़ें अदा करते हैं। आई से 5 प्रेयर्स एंड रिसाइट द होली कुरान डेली। एंड रिसाइट द होली कुरान डेली, कि हम रोज़ाना 5 नमाज़ें पढ़कर, कुरान मजीद पढ़कर हम अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं। द क्रिकेट जिंगर, क्रिकेट को जिंगर भी कहते हैं। द क्रिकेट, एक जिंगर एक कीड़े का नाम है। एंड वेन और जब, एंड वेन और जब। द रेन हैड गॉन अवे, द रेन हैड गॉन अवे, जब बारिश थम चुकी थी, और जब बारिश थम चुकी थी। एंड सन और सूरज, एंड सन और सूरज व शाइनिंग, चमक रहा था। एवरीवेयर, हर तरफ।
और सूरज हर तरफ चमक रहा था। और जब बारिश थम चुकी थी और सूरज हर तरफ चमक रहा था, आई रैन आउट, मैं बाहर भागा, ऑन द वॉक, सैर पर, टू प्ले, खेलने के लिए। मैं खेलने के लिए सैर पर भाग गया। मैं खेलने के लिए सैर पर भाग गया। एंड फाउंड और पाया अ लिटिल बग, एक छोटा सा बग, कीड़े को कहते हैं। अ लिटिल बग, और एक छोटा सा कीड़ा, वाज देयर, वहाँ पर। इस तरह का होता है बग, आपने अमूमन देखा होगा। एंड फाउंड अ लिटिल बग वाज देयर, और वहाँ मैंने एक नन्हा सा छोटा सा कीड़ा पाया। एंड ही वॉज रनिंग, और वो दौड़ रहा था, जस्ट एज फास्ट, और वो बहुत तेज, जस्ट एज फास्ट, और वो बहुत तेज दौड़ रहा था। एज जैसे एनी लिटिल बग कुड रन, एज जैसे एनी लिटिल बग, कोई भी छोटा सा कीड़ा, कुड रन, भाग सकता हो। ठीक है, भाग सकता था। एज जैसे एक नन्हा सा कीड़ा, एज जैसे एनी लिटिल बग, जैसे एक नन्हा सा कीड़ा, जैसे कोई नन्हा सा या एक नन्हा सा कीड़ा, कुड रन, भाग सकता था। एंड ही वॉज रनिंग जस्ट एज फास्ट, और वो बहुत तेज भाग रहा था, और वो बहुत तेज भाग रहा था, जैसे एक नन्हा सा कीड़ा भाग सकता था। यानी कि जितनी उसमें सकत थी उतनी तेजी से वो भाग रहा था। अंटिल जब तक ही स्टॉप्ड, वो रुका, फॉर ब्रीथ, सांस लेने के लिए, एट लास्ट, आखिरकार। अंटिल जब तक वो आखिरकार सांस लेने के लिए रुका। अंटिल जब तक ही स्टॉप्ड, वो रुका, फॉर ब्रीथ, सांस लेने के लिए, एट लास्ट, आखिरकार। जब तक वो आखिरकार सांस लेने के लिए रुका। ऑल ब्लैक एंड शाइनी, सारी, तमाम तारीकी, सारी तारीकी, एंड, और रोशनी, इन द सन, सूरज में। तो क्या हुआ उस वक़्त? सूरज में सारी तारीकी और रोशनी। ठीक है, सूरज में सारी तारीकी और रोशनी। सारी तारीकी और रोशनी किस में है? सूरज में है। ठीक है, जब सूरज तलू होता है तो हर तरफ रोशनी ही रोशनी हो जाती है, और जब सूरज गरूब हो जाता है, छुप जाता है, तो तारीकी हो जाती है। कि सारी रोशनी और तारीकी किस में है? सूरज में है, और सूरज की वजह से है। एंड देन, और फिर, ही चिर्प्ड अ सॉन्ग टू मी। चिर्प्ड अ सॉन्ग टू मी, चिर्प्ड का मतलब होता है, चिर्प्ड का मतलब होता है गुनगुनाना। एंड देन, और फिर, ही चिर्प्ड अ सॉन्ग टू मी, और फिर वो मेरे लिए, और फिर उसने मेरे लिए एक गाना गुनगुनाया, और फिर उसने मेरे लिए एक गाना गुनगुनाया। एंड गेव हिज विंग्स अ लिटिल टग। टग का मतलब होता है फड़फड़ाना। टग का मतलब क्या है? फड़फड़ाना, विंग्स, परों को। और फिर अपने परों को हल्का सा फड़फड़ाया, एंड दैट्स द वे, और इस तरह, एंड दैट्स द वे, और इस तरह करने से ही शोड, उसने जाहिर किया, दैट के, एंड दैट्स द वे, और इस तरह करने से ही शोड, उसने जाहिर किया, दैट के, ही वॉज वेरी ग्लैड टू बी अ बग, कि वो बहुत ज़्यादा खुश था, टू बी अ बग, एक कीड़ा होने पर, कि वो एक कीड़ा होने पर बहुत खुश था। एंड दैट्स द वे, और इस तरह करने से ही शोड, उसने जाहिर किया या उसने दिखाया, दैट के, ही वॉज वेरी ग्लैड, कि वो बहुत खुश था, टू बी अ बग, एक कीड़ा होने पर। इस तरह करके उसने ये जाहिर किया कि वो एक कीड़ा होने पर बहुत खुश था। मतलब उसे उस चीज़ में ये नहीं था कि अल्लाह ताला ने उसे कीड़ा क्यों बनाया, जो उसे अल्लाह ताला ने बनाया वो इस बात पर राज़ी था। इस पोइम को मार्जोरी बरोज ने लिखा है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है,
आर बग्स हार्मफुल, क्या बग्स जो हैं वो हार्मफुल होते हैं, नुकसानदेह होते हैं? नो, नहीं, दे आर नॉट हार्मफुल, वो नुकसानदेह नहीं होते। यहाँ पर और क्वेश्चंस हैं। व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड बाय द टाइटल ऑफ द पोइम, कि जो पोइम का टाइटल है, नज़म का उन्वान है, उसके बारे में आपने क्या समझा? तो आपने इसका आंसर क्या लिखना है? आई अंडरस्टैंड, मैं समझा, आई अंडरस्टैंड, मैं समझा, दैट के द क्रिकेट इज़ अ बग, द क्रिकेट इज़ अ बग, कि क्रिकेट जो है वो एक बग है, एक कीड़ा है। ही इज़ वेरी ग्लैड, ही इज़ वेरी ग्लैड, वो बहुत खुश है। एंड फ्लाइज हेयर एंड देयर, और इधर उधर वो उड़ता है, ठीक है, और वो इधर उधर उड़ता है। और आप ये भी लिख सकते हो दैट के ही वॉज वेरी ग्लैड टू बी अ बग, कि उसे अपने कीड़ा होने पे उसे वो खुश है, वो खुश है, उसे कोई मसला नहीं है, ठीक है। सेकंड आंसर है डिड यू लाइक द पोइम, एक्सप्लेन इट्स सेंट्रल आइडिया, क्या आपको नज़म पसंद आई, इसका मरकज़ी ख्याल बयान करें। सेंट्रल आइडिया, मरकज़ी ख्याल क्या था इस पोइम का? तो येस ऑफ कोर्स हमें ये नज़म पसंद आई, तो आप क्या लिखोगे? येस आई लाइक दिस पोइम, येस आई लाइक दिस पोइम, मुझे ये नज़म जो है वो पसंद है। द सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया क्या है इसका? द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम इज़, कि नज़म का जो मरकज़ी ख्याल ये है, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम इज़ दैट के वी शुड थैंक द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह, कि हमें अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। वी शुड थैंक्स द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह। वी शुड ऑलवेज बी हैप्पी, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। वी शुड ऑलवेज बी हैप्पी, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए और अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। तो ये छोटी सी पोइम थी, बहुत ही आसान है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।